अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम नवी किस्त के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। जैसा आप जानते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर जो कि है लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं इस रमज़ान में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुटिंग हिमसेल्फ ऑन द फ्रंट। जी हाँ दोस्तों, एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो हमेशा फ्रंट के ऊपर रहता है। और क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप को जाहिर करती है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो खुद जो है वो बिहाइंड चले जाएं और दूसरों को सामने रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें साफ जाहिर होता है कि उनकी विलिंगनेस, जितने भी अगर आप सीरत में वाक़यात देखें तो उनकी उसमें चाहत ये दिखती थी कि मैं हमेशा आगे फ्रंट पर रहूं। और वो एक स्टैंडर्ड उन्होंने कायम किया था इस चीज़ का, ताकि जो है कभी भी उनकी ज़िंदगी से आपको ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलेगा कि उन्होंने अपने किसी कंपेनियन को उस किसी ऐसे ख़तरे में डाला हो जिसमें वो ख़ुद कभी आगे ना गए हों। देखिए, ये लीडर की कुछ ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लोगों को इंस्पायर करता है, और जब वो लोगों को इंस्पायर करता है तो फिर रिटर्न में उसको मिलती है लव, रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब ये सारी चीज़ों को वो पूरी तरीके से निभाता है तो लोगों की लॉयल्टी उसको मिलती है। और ये सारी खुसूसियात जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी उसमें सब हमें मौजूद मिलती हैं। यहाँ पे अच्छा देखें, कभी कभी ऐसा होता है वाक़यात में कि हम देखते हैं कि कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत पोटेंशियल डेंजर नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो लीडर होता है उस रिस्क को लेता है और उस रिस्क को उठाकर हमेशा अपने आप को पहले उस पोटेंशियल डेंजर की प्लेस के ऊपर रखता है ताकि लोग जो है वो उसको फॉलो कर सकें। अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को हमेशा फ्रंट के ऊपर रखा, तो उसमें हम पहले ये देखते हैं कि देखें, लीडर के लिए ख़ास तौर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर के लिए ज़रूरी है कि फिज़िकल और मोरल करेज उसकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलती हैं। उनकी ज़िंदगी में फ़िज़िकल और मोरल करेज मौजूद थी, और उसकी वजह से उन्होंने डेमोस्ट्रेट की अपनी कमिटमेंट को टुवर्ड्स हिज गोल। और इसको देखने के बाद हमेशा याद रखें इस बात को, जो लोग होते हैं ना, यानी कि फॉलोअर्स होते हैं, वो जब किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर मानते हैं ना तो वो ये देखते हैं कि उसका एक्शन क्या है। पीपल बिलीव ऑन द एक्शन नॉट ऑन द वर्ड्स ओनली। तो वो उनके एक्शन से सीखते थे, उनके एक्शन को देखकर अमल करते थे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर चीज़ को अमली तौर पर करके दिखाया ना, और हमेशा अपने आप को फ्रंट पे रखा। तो वो लोग उनसे सीखते थे उनके एक्शन को देख के। एक दफ़ा कुछ लोगों ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताएं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? उनके इस जवाब का मतलब ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी, जो सीरत हम कहते हैं, वो कुरान की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी। इसको कहते हैं कि वो मेथडोलॉजी थी, वो इम्प्लीमेंटेशन थी अमली तौर पर, जो भी अल्लाह ने ऑर्डर किया है कुरान मजीद में। ये देखें कितनी बड़ी बात है ये। और हम देखें, यहाँ मैं कुछ ऐड करूँगा, ये हमारे लिए कितने अफसोस की बात है कि हमारे कोर्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में सीरत को शामिल नहीं किया गया अभी तक। अगर सीरत को ख़ास तौर पर एक सब्जेक्ट बनाकर हमारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की मतलब तालीम में ऐड कर दिया जाए सिस्टम में, तो मुआशरे में कितना बड़ा चेंज आ सकता है, कितने बड़े बड़े लीडर्स पैदा हो सकते हैं, और क्या कुछ आप सोचें चेंजिंग आ सकती है हमारे मुआशरे में। देखिए, इस बात को याद रखिएगा, क्रेडिबिलिटी फॉल्स थ्रू द गैप बिटवीन टॉक एंड वॉक। इसको अगर मैं आसान समझाऊं तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया कि जो एक्शंस होते हैं ना उससे लोग सीखते हैं,
دیکھیں یہ اگر ہم کامن اپنی زندگی میں بھی دیکھیں تو بچے ماں باپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، نہ کہ آپ اس کو جو ہے کسی چیز کے لیے بار بار کہتے رہیں اور جو ہے وہ ایک تمہید باندھتے رہیں. وہ اس سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ آپ کے ایکشن سے سیکھتا ہے. تو آج کے موضوع میں ہم نے جو بات کری وہ بات یہ کری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھا اور اپنے ایکشن سے دوسروں کو سبق دیا. تو دوستو آج کا یہ لیکچر ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے. آپ کا دوست صفی اللہ، السلام علیکم.